पाकिस्तान का बड़ा ऐलान, ईरान को कर दिया है हमने खबरदार कि सऊदी अरब है पाकिस्तान की रेड लाइन। ये वो खबर है जो कल रॉयटर्स में आई है और पूरी दुनिया के मीडिया में तहलका मच गया। ना सिर्फ मीडिया में बल्कि जितने भी न्यूज़ चैनल और आप ये समझ लें जितने भी सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं उन पे ये बात बबांगे दोहल कही जा रही है कि पाकिस्तान ने ईरान को लास्ट वार्निंग दी है कि अगर अब सऊदी अरेबिया से रिलेटेड बेसिस या सऊदी अरेबिया की ज़मीन पे किसी भी किस्म का अटैक हुआ तो वो सुर्ख लकीर को अबूर करने जैसा होगा। ये सारी क्या डेवलपमेंट है, इस हवाले से क्या आगे होने जा रहा है, ये सब कुछ आज डिस्कस करेंगे हमारे इस व्लॉग में। मेरा नाम है हमजा साजिद राना और आप देख रहे हैं जेपी डिजिटल व्लॉग। ईरान अमेरिका की जंग जो कि दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स डूब रहे हैं, एक तरफ कुवैत में कहीं ड्रोन गिर रहे हैं, कहीं शायद ड्रोन बहरीन के अंदर अमेरिकन फैसिलिटीज़ को निशाना बना रहे हैं। दूसरी जानिब पूरा गल्फ रीजन दोबारा से इंस्टेबिलिटी के एक तूफान के अंदर है। पूरी दुनिया की जितनी स्टॉक मार्केट्स हैं, आप समझ लें दुनिया की जितनी ऑयल मार्केट्स हैं, जिसके अंदर आप समझ लें बरतानिया का जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, उसके अलावा अमेरिकन ऑयल है, उसके अलावा जितनी भी ओपेक की मार्केट है, सारी डेवास्टेटिंग सिचुएशन के अंदर है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में मुल्क पाकिस्तान का एक ऐलान एक पूरी पुकार बन के सामने आया कि सऊदी अरब से है हमारा डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट एंड ईरान को पाकिस्तान ने लाउड एंड क्लियर मैसेज भेजा है कि अब अगर कोई भी अटैक हुआ ईरान की जानिब से दानिस्ता या गैर दानिस्ता उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सारी क्या डेवलपमेंट है इस हवाले से पाकिस्तान तो हमें पता है जिस तरह के एक पीस कीपिंग मिशन को लेकर चल रहा था एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पीस कीपिंग मिशन पाकिस्तान की फेवर में जा रहा था। पूरी दुनिया में इस्लामाबाद एकॉर्ड, इस्लामाबाद टॉक्स टॉप ट्रेंडिंग में आ रहा था। बट ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, जेडी वेंस की स्टेटमेंट्स डिफरेंट है, ईरान के अंदर अहमदी नियाद को एजेंट और कल्प्रेट बना के दिखाया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ईरान की जो ख़त्मुल अंबिया ब्रिगेड है उसके अपने अलहदा बयान आ रहे हैं। तीसरी जानिब ईरान दोबारा गल्फ में अटैक करना शुरू हो गया। तो चौथी जानिब अमेरिका ने ईरान के जो खाद आइलैंड और उसके अलावा जितना भी सराउंडेड एरिया उधर बम्बारमेंट शुरू कर दिया। और पांचवी तरफ अमेरिका का ये क्लेम आ गया कि हमारी कार्रवाई कंप्लीट होगी, एवरीथिंग इज गोइंग बैक टू नॉर्मल। ये हिजान किस बात का है? लेकिन इस हिजान में पाकिस्तान सऊदी अरब की पहचान बन के उभरा है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारी एक डिवीजन फौज सऊदी अरब में बैठी हुई है, हम पहले से मौजूद थे। सऊदी अरब के जितने भी आप इंडस्ट्रियल जोन हैं उसकी हिफाजत पाकिस्तान कर रहा है, सऊदी अरब की रॉयल फैमिली की हिफाजत पाकिस्तान कर रहा है, सऊदी अरब की ओवरऑल सोवरेनिटी इंटीग्रिटी है उसकी हिफाजत पाकिस्तान कर रहा है। सो इस वक्त पाकिस्तान का एक लाउड एंड क्लियर मैसेज टू द पीपल्स इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कि वहां पे सऊदी अरब के अंदर ईरान को पाकिस्तान ने कहा है कि प्लीज we consider you as a brotherly nation, we consider you as a friendly nation, we consider you as a Muslim brotherhood, but on the other hand Saudi Arabia is way more important for Pakistan because in every hard time, कोई भी मुश्किल वक्त आया हो, कोई भी ऐसी घड़ी आई हो जिसमें पाकिस्तान के ऊपर कर्जा हो, पाकिस्तान के ऊपर जंग हो, पाकिस्तान को डेफर पेमेंट पे ऑयल चाहिए हो, पाकिस्तान के लोगों को जॉब्स चाहिए हो, ओवरसीज पाकिस्तानियों को जगह चाहिए हो, या हमारे लिए हमारे मुकद्दस मक्का और मदीना हो, ये सब कुछ हमें सऊदी अरब से जोड़ता है, एक ब्रदरली कनेक्शन बनाता है। और सबसे बढ़ के हम शाह फैसल से लेके, शाह अब्दुल्ला से लेके, शाह फहद से लेके, शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ और अब सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और जो करंट क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने तो इमरान खान के दौर में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी जिसको इंडिया ने बहुत कोट किया था, दैट कंसिडर मी द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन द सऊदी अरेबिया रीजन। ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है कि क्राउन प्रिंस जो कि दुनिया के चंद इन्फ्लुएंशियल लोगों में आते हैं, मोहम्मद बिन सलमान MBS, जिनका एम्बिशन है कि 2030 में हम यूरोप से आगे होंगे इन एवरी सॉर्ट ऑफ फील्ड। अगर पाकिस्तान के साथ ईरान के अलावा पाकिस्तान अगर सऊदी अरब की प्रोटेक्शन के लिए ईरान को खबरदार कर रहा है तो इसमें किसी को बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है। ईरान को ये समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान उसके हक़ के दिफा के लिए हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और जितनी बड़ी टीम मोहसिन नकवी साहब, मैं कहता हूँ न्यूमरस लोग हैं जो कि इस वक्त पीस कीपिंग मिशन के लिए 24 घंटे लगे हुए। लेकिन अगर किसी की तरफ से गलती आ रही है तो वो शायद डोनाल्ड जे ट्रंप है, अगर किसी की तरफ से आ रही है तो वो जेडी वेंस हो सकते हैं, अगर किसी की तरफ से गलतफहमी आ रही है तो मसूद पज़ेश्कियान हो सकते हैं, अगर किसी की तरफ से गलतफहमी आ रही है तो वो जो ख़त्मुल अंबिया जो ब्रिगेड है पासदारान इनकलाब की वो हो सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने ये क्यों दी वार्निंग, उसके पीछे वजह ईरान के पास अमेरिका तक की एक्सेस नहीं है थ्रू मिसाइल्स,
तो ईरान अपने ड्रोन्स उड़ा के मिडिल ईस्ट रीजन में अमेरिकन अड्डों पर अटैक करता है और अमेरिका के ऊपर अपनी धाक बिठाता है और अमेरिका के तहादियों को रोज़ ब रोज़ जख्म दे के ये बताता है कि ईरानी सोए नहीं, ईरानी जाग रहे हैं। हम ईरान की कौम की रेजिलियंस के कायल हैं, उनकी ये जो स्ट्रगलिंग माइंडसेट है उसके कायल हैं, उन्हें सैल्यूट पेश करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड हमारे अपने भी कुछ मफादात हैं। जैसे आपने कई मफादात को ईरान के लोगों ने बंदर अब्बास पोर्ट दे दी थी ना, और चारबाग पोर्ट तो आपने इंडिया को दे दी थी। कुलभूषण यादव कहाँ से आया था, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुराने ज़ख्म को रेदेंगे तो तकलीफ़ दोनों जानिब होगी। इस वक्त हमारे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हमें भी पता है कौन करा रहा है। दूसरी जानिब बात यह है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ इस डिफेंस एग्रीमेंट के तहत जो मेन हाईलाइटेड उसका फीचर है वो ये है कि एक पे अटैक दूसरे पे अटैक तस्वुर होगा। सो दिस इज़ हाई टाइम फॉर द ईरानियन इस्टेब्लिशमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ नुक एंड कॉर्नर, जिधर भी उनकी आर्मी बैठी है, पासदारान के खिलाफ बैठे, कि सऊदी अरब पे मत अटैक करें। आप हमारी तरफ से कुवैत पे जाए, जिधर मर्जी जाए, हम उधर भी आपको रोकेंगे कि आम आदमी का नुकसान ना हो। लेकिन अमेरिका से आपकी लड़ाई है, फेयर इनफ। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि टेबल टॉक्स पे इस मामले को हल किया जाए, ना कि आपका नुकसान हो ना अमेरिका का नुकसान हो। लेकिन अगर आप दोनों में कोई गलत फहमियाँ हैं और आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आप ब्लॉक करें और आपको री ब्लॉक कर रहा है अमेरिका, तो उसमें अमेरिका का नुकसान है, पीट हेग्जिट का नुकसान है, डोनाल्ड जे ट्रंप का नुकसान है, और सबसे बढ़कर इस रीजन की, साउथ एशियन रीजन की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, गल्फ रीजन की, ओवरऑल एशियन पैसिफिक रीजन की स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा नुकसान है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा इजराइल को होगा। और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस 12 दफ़ा कह चुके हैं कि इजराइल नहीं चाहता कि पीस हो, इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के साथ हमारी टॉक्स हो। ईरानियंस आर वेरी मच सीरियस, सो द अमेरिकन्स, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम यहूदो हनूद की साजिश का दोबारा शिकार ना हो जाए। इसलिए ईरानियों से दस्तबस्ता गुजारिश है कि सऊदी अरब पे मत अटैक करे। पाकिस्तान का उसके साथ एक डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट है और पाकिस्तान उसके तहत बंधा हुआ है कि अगर अब कार्रवाई हुई तो फिर हमारी जानिब से भी कुछ ना कुछ तो रिटेलिएशन होगी। सो आई होप पीस विल प्रिवेल और सेनिटी विल प्रिवेल। अक्लमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा अगर पूरा खित्ता करेगा तो ये दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर से बच सकती है। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा, लेकिन आपका कीमती फीडबैक हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। बहुत शुक्रिया।